राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी। इसी दिन से चतुर्मास व्रत का भी प्रारंभ होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के नाम से भी ये जानी जाती है। देवशयनी एकादशी की कथा, उसका महात्म्य, व्रत की पूजा विधि, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। यहाँ आज हम देखेंगे और जानेंगे कि भगवान विष्णु का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है। साथ ही चातुर्मास्य व्रत की विधि, नियम और क्या क्या दान करना चाहिए, किस वस्तु के दान से किस फल की प्राप्ति होती है, यह व्रत कब शुरू किया जाता है तथा कब समाप्त होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भगवान विष्णु का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही चतुर्मास्य व्रत को भी कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि पर आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए और ना ही उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक शयन का कार्य करना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास्य व्रत का नियम लेना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन कराएं। वह धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। इस तरह भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वे सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य के दिनों में भगवान विष्णु को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, सोने का दान करता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पण करता है या सोने की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप और दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्याकालीन समय में देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वे इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे कभी पापों में लिप्त नहीं होते।
जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं वे सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और व्रत की समाप्ति में स्वर्ण तथा लाल रंग की गोदान करते हैं उनको पूरी आयु तक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। वे कीर्ति, धन और बल को प्राप्त करते हैं। चातुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से हवन करते हैं और चातुर्मास्य समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें निरोग शरीर मिलता है तथा उनके सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं उनसे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनोवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर चांदी का पात्र या तांबे का पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के बाद यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ सोने का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त होने पर शय्या दान की जाती है। उनको अक्षय सुख मिलता है जो शय्या दान करते हैं और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य नारायण भगवान को प्रिय है। इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इस दान के प्रभाव से व्यक्ति बलवान और कीर्तिवान संतान को प्राप्त करता है और जो मनोवांछित फल देने वाली होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर रहता है तथा अंत में भूखे को भोजन कराता है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं और अंत में शय्या दान करते हैं उन्हें शिव लोक की पूजा होती है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ सपरिवार खाता है वो स्वर्ग को जाता है। जो चातुर्मास्य व्रत में तेल नहीं लगाता और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करता है वह भी विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं उनके वंश प्रलय के अंत तक चलते हैं। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र और भोजन अवश्य कराना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण शुद्ध होने चाहिए, वेद पाठी और धार्मिक विचारधारा के। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, झूठ बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है और नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए दान योग्य पात्र को ही करना चाहिए। तो आप हो सके तो चातुर्मास्य व्रत का पालन करें, नहीं तो भगवान विष्णु की पूजा ही कर लें और जितना हो सके यथाशक्ति तथा दानम यानी कि शक्ति के अनुसार दान करें। भगवान विष्णु की अपार कृपा आप पर बनी रहेगी। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक कहानियों, व्रत, उपवासों के नियमों, महात्म्य व कथाओं की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
धन्यवाद।